हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, क्या आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे आपकी एसएससी जीडी की रीजनिंग और हिंदी की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक 7 बजे शाम को आपको ये वीडियो मिलेगी और लाइव भी मैं कर सकता था, क्योंकि लाइव में 20-25 क्वेश्चन करवाने में टाइम ज्यादा लगता, आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट होता। यहाँ पे हम आपको रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है आपके लिए चैलेंजिंग है कि अगर आप इस पेपर में बैठे होते, ये जो हमने आज का पेपर लिया है, प्रैक्टिस सेट लिया है, एसएससी जीडी 2025 का सेम टू सेम पेपर लिया है जो आया है रीजनिंग का। तो आपको ये चैलेंज है कि अगर आप इस पेपर में बैठे होते और यही क्वेश्चन आपके सामने होते, यही 20 क्वेश्चन अगर आपके सामने होते, तो क्या आप यहां पे 15 प्लस स्कोर कर पाते? यदि हां, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आप अगर इस पेपर में बैठे होते तो आप इस 20 में से कितने क्वेश्चन कर पाते होते। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। डेली शाम को 7 बजे आपको एक क्लास मिलती है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों कि LMNOPQR एक वर्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल सोल्व हो, सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार डायग्राम बनाइए। कितने लोग हैं दोस्तों? भैया 3 3 6 और 1 7। तो 7 पहले से यहां पे बना लीजिए। ठीक है, ये हमने बना लिया जी, 3 3 6 और 1 7। अब आप जानते हैं कि जब भी इसमें बात होगी बाएं की, भैया यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसका बायां कौन सा होगा दोस्तों? ये आपका होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुइयों की दिशा में क्या होता है दोस्तों? क्लॉकवाइज होता है। और जब भी दाएं की बात होगी, तो दाएं का मतलब क्या होगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद सवाल ही खत्म हो जाता है। कह रहे कि इस क्रम में नहीं जैसा दिया है, हम बताएंगे कैसे। पहली स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ओ जो है एम के ठीक बाईं ओर बैठा है और क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओ जो व्यक्ति है वो एम के तो ठीक बाईं ओर, तो हम सबसे पहले ओ को ही बैठा देते, मान लेते कि ओ यहां बैठा है। अब ये एम के ठीक बाईं ओर है, तो एम का ठीक बाईं ओर कौन होगा दोस्तों? जब एम यहां पे बैठा होगा। ठीक है ना, एम अगर यहां पे बैठेगा तभी तो उसका बायां ये होगा। और क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन दोस्तों? ओ। तो क्यू को कहां बैठाओगे दोस्तों? यहां। इसके ठीक दाईं ओर कौन है? आपका ओ है। आगे देखिए, एल क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। एल जो है क्यू के ठीक बाईं ओर, तो क्यू का ठीक बायां कौन सा दोस्तों? ये। और यहां पे कौन है दोस्तों? एल है। एल जो है ना क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है और पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो पी का ठीक दायां कब होगा? जब पी यहां बैठा है। उसका ठीक दायां कौन है दोस्तों? एल है। आर जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है एम के ठीक दाईं ओर, यहां पे आर बैठा है दोस्तों, और एन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो बचा कौन दोस्तों? एन ही बैठा है, ये बच गया भैया। सवाल देखे क्या पूछा है? एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? भैया ये एन है, एन का ठीक दायां कौन दोस्तों? पी बैठा हुआ है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दिखने में सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, लेकिन एक भी यहां पे ब्रेकर नहीं था जो आपको उलझा सके। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निश्चित कुछ भाषा में कह रहा है कि सी बी जी डी का संबंध है दोस्तों एच जी एल आई से, और यू एफ एल ओ का संबंध है किससे दोस्तों? जेड के क्यू टी से। और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में वी जे आर एम का किससे रिलेशन होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सोल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए कि आप जो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। चलिए अब यहां पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू यहां पे 3 2 7 4, यहां पे 8 7 12 और 9, यहां पे भी आप डाल सकते हो, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा पैटर्न चेक करने का प्रयास करते हैं। 3 से 8 हुआ क्या? +5 है क्या?
2 से 7 हुआ +5 है क्या, 7 से 12 +5, 4 से 9 +5, यानी हर नंबर को +5 किया है। क्या यहां पे भी है? हाँ जी, 21 और 5 26, 6 5 11, 12 5 17 और 15 और 5 20, यानी +5 का पैटर्न है। सवाल सोल्व हो चुका है। 22 और 5 दोस्तों 27, देखिए 22 और 5 जोड़ोगे 27, जेड आता है 26 नंबर पे, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। 10 और 5 15, 15 का मतलब ओ, ए के बाद ओ होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, AOWR। क्या आपका भी यही आंसर था? ईमानदारी से सोल्व करना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में, यानी ये 4 अक्षर समूह दिए, इनमें से 3 तो किसी ना किसी प्रकार से अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग एक स्पेशल ग्रुप बनाते हैं, एक है जो अलग है। वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो अपना लेवल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। तो आप यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहले 2 डिजिट देखिए, ये 11 से 13 हो रहा है, +2 हुआ। ये 8 से 10 हुआ, +2 रहा है दोस्तों, यहां पे भी +2 है। 17 से 19 हुआ, यहां पे +2 है। और यहां पे देखिए 7 से 4 हुआ, यहां पे क्या +2 है? नहीं, यही आंसर, बाकी कुछ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पहले और तीसरे देखो, 8 से 11 यानी +3 है, 5 से 8 +3 है, 14 से 17 +3 है। पहले और तीसरे अक्षर के बीच का गैप देख रहा हूं दोस्तों, यहां पे क्या 3 का अंतर है? नहीं, तब भी यही आपका आंसर। तो यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, अल्फाबेटिक सीरीज है, आपसे पूछा है कि अगला जो ये खालिस्तान दिया हुआ है इसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद आप 2-3-4 सेकंड का टाइम लीजिए और उसके बाद इस सवाल को सोल्व करिएगा। 4 ग्रुप दिए हैं आपको, सामने के अल्फाबेटिक सीरीज दी है और आपको पूरा करना है। अल्फाबेटिक का जब भी कोई सवाल आए, कोई कोडिंग डिकोडिंग आए, कोई अल्फाबेटिक सीरीज आए, आपको प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है ताकि आप जल्दी से जल्दी उस सवाल को सोल्व करें। क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हर सवाल को पढ़ना पड़ रहा है और फिर हर ऑप्शन को भी ध्यान से देखना पड़ रहा है। आप जब पेपर को सोल्व करोगे तो रीजनिंग के पेपर में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 8 मिनट 7 मिनट का टाइम लगना चाहिए रीजनिंग में दोस्तों। उससे ज्यादा अगर लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड कहीं ना कहीं कम है, प्रैक्टिस आपने कहीं ना कहीं कम की है दोस्तों। आइए जरा बात करते हैं। तो देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 12, 14 16 18, है ना, +2 +2 +2 से चला हुआ है हर डिजिट, एक सीरीज बनी हुई है। आप ये भी कह सकते हो कि ये इवन सीरीज है, सम अंकों की सीरीज है। तो 18 के बाद क्या आएगा दोस्तों? टी आएगा 20, 20 और 2 22 और 22 और 2 24 दोस्तों, 24 के बाद 26 है, 28 और 30 है। तो TVX इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। यहां पे नंबर सीरीज दी हुई है और आपसे पूछा है कि, और ये एक्चुअल पेपर है दोस्तों, आप देखिए रीजनिंग कितनी आसान यहां पे पूछी जाती है। एसएससी जीडी उतना हार्ड नहीं आता, ना मैथ में आता, ना रीजनिंग में आता, ना हिंदी में आता, ना जीके में आता। कमजोरी होती है हमारी खुद के अंदर की तैयारी, क्या उस लेवल की कर पाते हैं, क्या रेगुलर पढ़ पाते हैं, क्या हमने सिलेबस पूरा किया है अच्छे से? नहीं, तो आप पीछे हैं। आप देखिए कट ऑफ कहां तक पहुंच रही है, इस बार की देख लीजिए, पिछली बार की देख लीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल एसएससी जीडी लेवल का ही है। बस बच्चे ठीक से तैयारी नहीं कर पाते जो असफल हो जाते हैं। आइए बात करते हैं। तो भैया 781 से 791 हुआ, यानी प्लस का 10 है यहां पे। 791 से 800 यानी प्लस का 9 है, यहां +8 है, यहां +7 है, तो यहां पे क्या होगा? 10 9 8 7 6 दोस्तों, 8 और 6 14, तो 800। अब देखो सीरीज है वो बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, अंतर घट रहा है, ठीक है। 15 और 6 कितना होगा दोस्तों? 821 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे डाइस का दिया है और डाइस में पूछा है कि एल के विपरीत कौन सा फलस यहां पे सरफेस हो सकता है। तो जब पासे की 2 आकृति दी है और दोनों में मुझे नजर आ रहा है कि आर यहां पे भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है। पासे की 2 आकृतियां हो, दोनों में एक नंबर या एक लेटर कॉमन हो,
एक ही सतह पर हो, यहां पे भी राइट पर है, यहां पे भी राइट पे है, तो बाकी की जो समान सतह है वो एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। यानी F का विपरीत O हो जाएगा, F का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों O, और C का विपरीत क्या हो जाएगा U हो जाएगा। पूछा है L का विपरीत, तो L का विपरीत क्या हो जाएगा, खुद R ही ये L का विपरीत है। ठीक है, इतना आसान ये सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हमारे साथ डेली क्लासेस को करने के लिए, ठीक शाम को 7 बजे। एक और सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कितने लोग हैं दोस्तों, आपको पढ़ना नहीं होता, आपको सवाल को इंप्लीमेंट करना होता है। कितने लोग हैं, 3 और 3 6। वर्ताकार मेज है, वर्ताकार मेज के चारों ओर 6 लोग बैठे हुए हैं। तो पहले 6 लोगों को बैठा लेते हैं भैया, 1 2 3 4 5 और 6, ये बैठा लिया जी 6। ठीक है, अच्छा जी। अब आप जानते हैं कि इनका मुख केंद्र की ओर ही है, तो दाएं बाएं का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बायां जब भी बोलेगा तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, और दायां जब भी बोलेगा इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बस अब सवाल आपकी मुट्ठी में आ चुका है, जल्दी से सोल्व कर लीजिए। कह रहा है कि के जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एल मान लीजिए अगर यहां बैठा है तो एल का दायां पहला और दूसरा, यहां पे बैठा है के। एन के बाएं से तीसरे स्थान पे है, के बाएं से, के का बायां इस तरफ पहले दूसरे तीसरे स्थान पे, यहां पे कौन बैठा है दोस्तों, एन बैठा है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि पी है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के का निकटतम पड़ोसी यहां पे और यहां पे कौन नहीं है दोस्तों, पी नहीं है, इसका मतलब पी यहां बैठा है। ओ जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा जी, के सापेक्ष ओ का स्थान क्या है, अब ओ एम के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो भैया एम को अगर आप यहां बैठाओगे, इसका मुख केंद्र की ओर है, तो बाएं इस तरफ होगा, बाएं से पहला और दूसरा स्थान यहां पे ओ बैठा है, ये इसकी अरेंजमेंट होगी। कह रहा है कि के संबंध में देखें तो ओ का स्थान क्या है, अगर आप के से देखोगे तो ओ जो है इसके ठीक बाएं बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में RC66 का जो संबंध है दोस्तों वो SD67 से है, वैसा ही रिलेशन कह रहा है कि NV3 का संबंध OW4 से है, तो CH9 का संबंध किससे होगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता दोस्तों। क्या है दोस्तों सवाल में, 66 को 67 कर दिया है, 3 को 4 कर दिया है, तो जाहिर सी बात है 9 को क्या करेंगे, 10 करेंगे। 100, एक ऑप्शन हट गया। दूसरा, आर से एस हुआ, सी से डी, एक एक आगे बढ़ रहे हैं, MNOVW, तो सी से क्या होगा दोस्तों, डी होगा, और एच से आई, तो DI10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, आप हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करेंगे, 1-2 सेकंड खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं। कैसे कह रहा है कि भैया नोटेबल एक शब्द है, NOTABLE, नोटेबल शब्द है, और इसके प्रत्येक लेटर को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या मतलब ABCD, इस प्रकार से अरेंज करें तो कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए चेंज कर लेते हैं। ए यहां पे तो सबसे पहले ए आएगा भैया, फिर बी आएगा, फिर इसमें से क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। ठीक है, ई 3 लेटर हो चुके हैं। उसके बाद आप देखिए ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा, ओ आएगा, टी आएगा, एल आएगा, तो एल आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा और फिर टी आएगा। कितने स्थान ऐसे थे जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ, तो भैया ए यहां से उठ के यहां आया, बी भी चेंज हुआ है, ई भी चेंज हुआ है, एल जो है चौथे स्थान पे है, एन 5वें पे है, तो एन की पोजीशन चेंज हुई है, यहां पे ओ की भी और टी की भी। क्या कोई ऐसा लेटर है जिसका कोई स्थान चेंज ही ना हुआ हो, ऐसा तो एक भी नहीं है दोस्तों। क्या आप कुछ और सोच रहे थे, क्या वो कोई एक आधा लेटर आपका निकल के आया कि हाँ जी इसका, तो गलत है, आपका गलत कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, सिलोगिज्म का सवाल है, स्टेटमेंट है उसके आधार पे निष्कर्ष। और जब भी सिलोगिज्म का सवाल होता है, वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका होता है, दिए गए स्टेटमेंट को सही मानिए, चाहे वो आप यूनिवर्सल तौर पर आप उनको गलती पाते हो, लेकिन यहां पे जो दिया है वो 100% सत्य है, इसी को आधार मान के आपको निष्कर्ष निकालना होता है, और इन्हीं स्टेटमेंट को आधार मान के हम
वेन डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। कह रहे कि कुछ गोलियां दवाइयां हैं, तो हमने एक डायग्राम बनाया कि भैया ये कुछ गोली है, इनमें से कह रहे कि कुछ क्या है दोस्तों, दवाई। कुछ गोली क्या है दोस्तों, दवाइयां हैं, मतलब दवाई है। ठीक है जी। कुछ गोलियां मरहम है। अब देखिए कुछ गोलियां मरहम है दोस्तों, तो यहां पे हम बना लेते हैं मरहम। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं गोली का डायग्राम ये बना दूं, दवाई का डायग्राम ये बना दूं, मरहम का डायग्राम मैं ये भी बना सकता था। आगे देखिए, कुछ दवाइयां शाखाएं हैं। कुछ दवाई है वो क्या है दोस्तों, शाखा है। अब ये शाखा का डायग्राम मैं चाहता तो यहां पे बना सकता था थोड़ा ऐसा करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें दो शब्द ऐसे हैं। कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं क्या? हाँ जी, एक है मरहम और दवाई, और एक है दोस्तों आपका शाखा। शाखा, इसके साथ दो शब्द हैं। दूसरा एक आपका गोली है। क्या है दोस्तों, गोली, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। गोली और शाखा के साथ क्या है दोस्तों, मरहम। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो इनके बीच में रिलेशन क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो दवाई मरहम, गोली शाखा, शाखा मरहम में संबंध नहीं है, क्योंकि डायग्राम दूर दूर है। अगर आप इसको देखोगे तो इनके बीच में रिलेशन है सम का। और जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे हों जिनके बीच में कुछ कंफर्म ना हो कि रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको ही कहा जाता है दोस्तों आइदर और। क्या कहा जाता है दोस्तों, आइदर और कहा जाता है। ठीक है, और आइदर और में अकेला निष्कर्ष गलत होगा, चाहे वो पॉजिटिव पक्ष में हो चाहे वो नेगेटिव पक्ष में हो। यानी कहा जाए कि अगर कुछ दवाई मरहम है तो गलत होगा, अगर कहा जाए कि कोई दवाई मरहम नहीं है तो भी गलत होगा। दोनों में से एक कंक्लूजन होगा तो गलती होगा, अगर दोनों होंगे तो फिर आइदर और का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं यहां पे है कि नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 है कुछ गोलियां शाखाएं हैं। तो कुछ गोली शाखा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या आगे इससे संबंध कोई रिलेशन है? नहीं, यानी अकेला कंक्लूजन है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखिए, कुछ दवाइयां मरहम है। अब दवाई मरहम यहां देखोगे तो दूर दूर है, यानी रिलेशन किसका है दोस्तों, नो का। और यहां पे देखोगे तो सम का रिलेशन बन भी सकता है, लेकिन कंक्लूजन है एक ही दिया है, तो ये गलत होगा। तो न तो निष्कर्ष 1 फॉलो करता है और न ही निष्कर्ष नंबर 2, नाइदर 1 नाइदर 2, कोई भी यहां पे निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, नॉन वर्बल का है, सीरीज दी हुई है और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर, कौन सी आकृति यहां पे आएगी। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पे सारे अक्षर जो लेटर है या सिंबल है वो समान है। यहां पे सिंबल अलग जरूर है, लेकिन जितने भी हैं सारे समान हैं। यहां पे भी समान है, यहां पे भी समान है, इसका मतलब ये नहीं आ सकता अलग अलग डायग्राम। बच गए 3। अब देखिए यहां पे इनकी संख्या दोस्तों 3 3 6 और 1 7 है। यहां पे कितनी है दोस्तों, 5 है। सॉरी, यहां पे कितनी है दोस्तों, 6। यहां पे 5 है, यहां पे 4 है। तो यहां जो आकृति आएगी उसमें जो आकृतियां होंगी वो कितनी होंगी दोस्तों, 3 होंगी, और 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। बताइए इससे आसान सवाल होगा क्या? अगला सवाल नंबर सीरीज का है, बताइए जरा। अब यहां पे 17 के बाद 64, 64 से 103, लेकिन 103 से जब आगे बढ़े तो सीरीज मल्टीपल की नहीं लग रही है। यहां पे देखोगे तो 17 से 64 लग रहा है कि हाँ मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 17 3 51, 17 चौक 68 तक जा रहे हैं। लेकिन आगे आप देखोगे तो 60 चौके देखोगे या 60 तिया बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, तो मल्टीपल का तो नहीं है। मल्टीपल नहीं है तो आप इसका अंतर देख लीजिए। 17 से 64 हुआ, 14 में 7 गई 7, 5 में गई 4, 47 का अंतर है। आगे देखिए 13 में 4 गई 9, 9 में 6 गई 3, 39 का अंतर है। आगे देखिए 4 में 3 गई 1, यहां पे आप देखोगे 3 में 0 गई 3, 31 का अंतर हो गया। यहां पे 7 में 4 गई 3 और 5 में 3 गई 2, 25 का अंतर है, 23 का अंतर है। क्या अंतर क्लियर हुआ? नहीं सर, थोड़ा और देख लेते हैं। तो 23 से 31 हुआ 8, 31 और 8, 39 और 8, तो आगे क्या होगा दोस्तों, 8 कम होगा। ठीक है, तो 8 किस में कम करना है आपको, किसी में कम नहीं करना है, आगे अंतर होगा अगर होता तो, लेकिन सीरीज आगे जा ही नहीं रही। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिर्फ यहां से 23 माइनस कर देना है। किसमें से? अच्छा, ये अंतर इसका है भैया, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, तो आगे यहां पे पहले अंतर आएगा। तो 23 का 8 घटाइए, ठीक है 15, 15 तो 157 में से 15 घटाइए, 7 में 5 गई 2,
5 में गई 4 और 1, 142 यहां पे आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 142 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतर आपका कम हो रहा है लेकिन सीरीज आपकी आगे बढ़ रही है। तो 15 आपको घटाना नहीं है दोस्तों, आपको जोड़ना है, और आप जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 172। तो सवाल का जो आंसर होगा 172 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो वही मैं कह रहा था कि क्या 20 में से 15 प्लस कर पाओगे? क्योंकि जब सीरीज का इस प्रकार का सवाल आएगा तो गलत होने की संभावना रहेगी। अगला सवाल देखिए, नॉन वर्बल का सवाल है और ये आपका रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज का सवाल सबसे पहले कैसे करते हैं? लेटर काउंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? लेटर को काउंट कर लीजिए, उसके बाद ग्रुपिंग बना लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो लेटर काउंट कर लेते हैं। 4 4 8 4 3 12 3 15 2 17 2 19 और 1 20। लेटर जब 20 है तो दो प्रकार के ग्रुप बनेंगे, या तो 4 4 का या फिर 5 5 का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 4 4 से। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना। अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे पहला लेटर एम है, पी है, फिर एस है, फिर वी है। क्या कोई विशेष पैटर्न बन रहा है? तो देखो 22 से 19, 19 से 16, 16 से 13, यानी -3 हो रहा है। 22 में 3 का 19, 19 में 3 का 16, 16 में 3 गई 13, 13 में 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 13 में 3 गया तो 10 बचेगा, यानी यहां पे जे आ जाएगा। अगर यहां पे जे आएगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके। अब दूसरे लेटर को देखिए, यहां पे 19 से फिर 22 हुआ, 22 से फिर 3 25, यानी हर लेटर में 3 3 प्लस हो रहा है। तो यहां पे दूसरा लेटर देखो, 13 से 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 13 और 3 16, यहां पे पी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी एलिमेंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। इतना आसान है ये सवाल। अगर आप वैसे ऑब्जर्व करोगे बिना ग्रुपिंग के तो आप कंफ्यूज होगे कि यार जे आएगा कि पी आएगा कि आई आएगा कि पी आएगा। ग्रुपिंग किया, ऑब्जर्व किया, सवाल आपका सोल्व हो चुका है। अगर पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए के विपरीत कौन सी फलक यहां पे होगी? तो आप बस दोनों डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि यहां पे भी जेड है, यहां पे भी जेड है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब पासे की दो आकृतियां दी हो, दोनों में एक नंबर या एक लेटर कॉमन हो या एक सिंबल कॉमन हो, और उससे भी बड़ी बात कि अगर एक ही सतह पर हो तो बाकी की जो सतह है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो यहां पे जेड यहां पे भी टॉप पर है, यहां पर भी टॉप पर है, तो इसका मतलब बी का विपरीत क्या हो जाएगा? के, और एन का विपरीत क्या हो जाएगा? के। सी। तो बी का विपरीत के हो गया, एन का विपरीत क्या होगा दोस्तों? सी हो गया। पूछा है ए का विपरीत, तो ए का विपरीत क्या होगा? ये खुद जेड हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या होगा दोस्तों? जेड। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सम्माहित है, उसमें अंतर्निहित है। तो इस प्रकार के सवाल में आप ध्यान से ऑब्जर्व करके देखेंगे, कई बार आपको यह भी लगेगा कि क्या ये तो नहीं बन रही है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन आकृति को देखोगे तो ये जो झंडे जैसी आकृति है इनके बीच में गैप नहीं है, ये वाला गैप नहीं है, इसमें तो गैप बहुत बड़ा है। क्या इसमें आकृति डिजाइन होगी? नहीं। इसमें ऊपर ऊपर का दिख रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ये आकृति दिख रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अब कह रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सन इज हॉट को ला आप फिट लिखा हुआ है, ये मून इज ब्यूटीफुल को ये लिखा है, तो इज को क्या लिखा जाएगा? तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा सही तरीके से करना है तो आप ऐसे लिख लीजिए भैया, ठीक है। और मून इज ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसको लिखा है ला, आई के और जेड वाई। अब आपसे पूछा है इज का कोडिंग क्या होगा, तो आप देखोगे इज जो है दोनों में कॉमन है, तो एक ऐसा शब्द भी है जो दोनों में कॉमन है। क्या है दोस्तों? एल। यही इसका आंसर होगा। पूछा जाता कि सन की कोडिंग क्या बनेगी, मान लीजिए सन का पूछा जाता, तो सन क्या कहीं और कॉमन है? नहीं। तो सन की कोडिंग में दो शब्द आते, या तो एच होता या फिर एफ टी होता, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा है क्लियर आंसर, तो इज का क्लियर हमें पता है कि एल ही होगा। अगला देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में स्टे को ये लिखा है, लेज को ये लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा? देखो इतना आसान सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगर इनमें भी टाइम लेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में सटे जो है इसको लिखा है 3 8 4 5,
उसी सांकेतिक भाषा में लेज को जो लिखा है वो 3 5 7 8। तो आपसे पूछा कि टी को कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं मान लूं कि एस को 3 लिखा है तो एस यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है। एक को 4 लिखा है यहां पे, तो यहां पे तो 4 नहीं है। y को 5 लिखा है तो y यहां पे 5 मुझे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों t के लिए क्या कोडिंग हो सकती है ये आपसे पूछा है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, कौन कौन से लेटर हैं जो यहां पे इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ये वही सवाल है जो अभी हमने पीछे किया है। कॉमन है जी एस ए वाई, और यहां पे देखो एस ए वाई। लेटर है, नंबर कौन कौन से कॉमन है, देखो 5 8 3, 5 8 3। तो इसका मतलब है कि 3 5 8 में से किसकी कोडिंग ए वाई एस की कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हमें कंफर्म है कि टी की कोडिंग क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 4 इसमें नहीं है। तो टी की कोडिंग क्या होगी दोस्तों, 4 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बिल्ली पैंट और बर्फ में क्या रिलेशन बनेगा, उसको दर्शाने के लिए कौन सा वेन डायग्राम यहां पे उचित है, ये आपको बताना है। तो आपको इस प्रकार के सवाल में ये देखना है क्या बिल्ली और पैंट में कोई रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली पैंट भी हो सकती है, रियल लाइफ पे देखिए नहीं। अगर मैं कहता कि बिल्ली और यहां पे मैं लिखता दोस्तों पालतू, तो हम रिलेशन क्रिएट करते कि हाँ जी बिल्ली पालतू हो सकती है। लेकिन यहां पे तो स्टेटमेंट क्या लगा है, बिल्ली पैंट में कोई रिलेशन नहीं है। पैंट और बर्फ में कोई रिलेशन है क्या, नहीं। क्या बर्फ और बिल्ली में कोई रिलेशन है क्या, नहीं। तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक संख्या दी है 7 8 1 5 2 4 6 9। कह रहे कि प्रत्येक अंक बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। तो पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। सबसे पहले 2 नहीं आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 3 इसमें है नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बाएं से चौथे, तो बाएं का मतलब क्या, आपका बायां, हमारा बायां और बोर्ड का बायां सेम है। मतलब आपको बाएं दाएं का पता होना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है ये है, तो इधर से चौथे स्थान पे कौन सा है दोस्तों, आपका 5। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 5 हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोडेड रिलेशनशिप यहां पे दी हुई है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ए प्लस बी दिया है तो हमें यह पता करना है कि ए प्लस बी में क्या बनता होगा। तो ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की मात्रा है। तो भैया यहां पे ए बी की क्या है, मात्रा है। ए मात्रा है तो ए ऊपर लिखी जाएगी। माता है फीमेल पर्सन है, सर्कल का निशान किसकी मात्रा है दोस्तों, बी की, तो बी नीचे आ जाएगा। माता पिता को स्वयं से कहां रखते हैं, ऊपर। बी गुणा सी, तो बी गुणा सी का मतलब कि बी सी का पिता है। तो बी है जो है पिता किसका, सी का। तो बी पिता है किसका दोस्तों, सी। तो सी और भी नीचे आ जाएगा। सी भाग में डी, तो सी भाग में डी का मतलब है कि सी डी का भाई है। सी भाई है किसका दोस्तों, डी का। तो सी भाई है डी का, तो समानांतर पीढ़ी में आएगा। भाई है मेल पर्सन। क्या डी को अभी निशान दे दे सर्कल या स्क्वायर का, नहीं, क्योंकि डी के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो अपनी मर्जी से नहीं देना, स्टेटमेंट का इंतजार करना है। डी माइनस ई, तो डी माइनस ई का मतलब है भैया डी जो है ई की बहन है। डी बहन है, पता लग गया, फीमेल पर्सन, सर्कल का निशान, किसकी बहन है दोस्तों, ई की। तो सी डी ई समानांतर पीढ़ी में। लेकिन ई के बारे में कंफर्म नहीं है कि मेल है फीमेल है, तो इसको हमने निशान नहीं दिया है। सवाल ये पूछा है कि ए का सी से क्या संबंध है। ए जो है वो सी का क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो जो ए है ये फीमेल है, किसकी भैया, सी का क्या संबंध है। तो ए जो है सी के पिता की मां है। सी का पिता कौन, बी, और बी का मां कौन, ए। तो इसलिए ए है वो सी की क्या लगेगी दोस्तों, पिता की मां। पिता की मां, ऑप्शन नंबर बी। यानी आप इसको कह सकते हो जी पिता की मां मतलब दादी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। और ये आज के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप हमें बताइए कि ये जो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें से आपका स्कोर कितना है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे एक दिन हिंदी, एक दिन रीजनिंग। आज हमने रीजनिंग कर ली है, कल हम हिंदी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।